मैं एक इशारा चाहती हूँ। कौन है मेरा कातिल? कौन है मेरा दिलदार? ना ही मैं किसी का कातिल बन सकता हूं, ना ही किसी का दिलदार। मुझे अच्छा होने की इजाजत चाहिए इस कहानी में, मोहब्बत का दुश्मन। खैरियत तो है, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? कुछ बात करनी थी। ठीक है, बोलिए। वो औरत ऊपर माफी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो हमारी कस्टमर नहीं है मर्द साहब, वो सिर्फ अपने दोस्तों के सामने शो मारने आई थी यहाँ, और कुछ नहीं। जानसू, ये मसला सीरियस है, कोर्ट तक बात पहुंच सकती है। यानी आपका बस चले तो आप मुझसे भीख मांगने लगे माफी मांगने के लिए? क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं? इस तरह तुम अपने घर के अखराजात कैसे पूरे कर सकोगी? आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं मेरी? हाँ, बताएंगे मुझे? मैं माफी मांगू या ना मांगू, कोर्ट तक पहुंचू या ना पहुंचू, इससे आपको क्या? मेरे यहाँ होने से आपको क्या मिलेगा, सर बताएंगे? मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे माफी मांगोगी या नहीं? नहीं मांगूंगी। मुझे अफसोस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी? क्योंकि मैं अब तुम्हें यहां नहीं देख पाऊंगा। क्या मतलब है इसका? आप मुझे निकाल रहे हैं? ऐसा ही है। आपने मुझसे सिर्फ मेरी नौकरी नहीं, मेरे ख्वाब भी छीन लिए हैं मर्द साहब। क्या वाकई तो इसीलिए खरीदी है उसने ये अंगूठी? कितने कैरेट की होगी? पता नहीं। ओह, सुरैया बेगम ने आपको बताया नहीं क्या? अरे इन्हें तो सरप्राइज ही देना पसंद है। ओह मेरी जान, क्या अपनी बड़ी मम्मा के पास जाओगी? सुरैया। विद्या बेगम, मुझे पता है मैं यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन क्या कल के इवेंट के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ? इवेंट? इवेंट का तो पता नहीं, लेकिन दावत हम दे रहे हैं। आप थोड़ी उर्दू सीख लें तो बेहतर होगा। वो कहते हैं ना जानसू, एक आशिक ही दूसरे आशिक का हाल समझ सकता है। आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता। क्या हुआ, घर जा रही हो क्या तुम? हाँ, घर जा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा तो रंग उड़ा हुआ है बिल्कुल। क्या मतलब है? आप मुझे निकाल रहे हैं? ऐसा ही है। आपने सिर्फ मुझसे मेरी नौकरी ही नहीं, मेरे ख्वाब भी छीन लिए हैं मर्द साहब।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, किसी ने तो सताया है तुम्हें। मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा। बताओ। रहने दो यार, छोड़ दो। हाँ यार छोड़ो .com। तुम जानती हो इस साइट के बारे में? हाँ नहीं। हद करती हो तुम भी। आजकल की सबसे कूल साइट है ये। हर तरह की बातें, स्कैंडल और झूठ मिलेंगे इस पे। ये देखो 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 देखो। ओह, ये खबर देखो। एक बड़े बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड गोद में बच्चा लिए एक ट्रस्ट की मेंबर बन गई है। देखो क्या लिखा है, देखो बहुत बड़ी खबर है ये। लोगों की बातें तो देखो जरा। मतीन कौरान का चौथा बच्चा हो गया और मेरी चौथी कप चाय नहीं बन पाई अब तक। ये क्या क्या कह रहे हैं लोग, तुम खुद देख लो जरा। कौन? कितने मजे की बातें है ना। मतीन कौरान कुरान होल्डिंग का मालिक है ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, ये खबर झूठ हो ही नहीं सकती। खुद देख लो, तस्वीर तक है इसमें। ये देखो। नहीं यार। है ना, मुझे भी फनी नहीं लगा। मैं भी फेमिनिस्ट हूँ। बेचारी औरत, ऐसा कौन करता है किसी के साथ? बहुत गलत किया इसके साथ। ये पकड़ो इसे। लेकिन मैं वाकई कहाँ चली गई? क्या हुआ है जानसू को? निकाल दिया उसे। निकाल दिया? गलत बात है, मुझसे प्यार होने ही वाला था उसे। तुम रो रही हो? वो मेरी इकलौती दोस्त थी, वो मेरी लेडी बग थी। हाँ, कितनी गलत बात है। मैं किस दिन के लिए हूं? मैं हूं ना यहाँ। मैं तुम्हारा लेडी बग तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। इरजान, मेरा मूड नहीं है, प्लीज, मैं बहुत अपसेट हूँ। खुश आमदीद बेटा। आपने कुछ किया है? हाँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, कोई बात तो है। लेकिन तुम खफा नहीं होगे। अम्मी क्या कर रही हैं? मुझे अंदर तो आने दे। मुझसे वादा करो, खफा नहीं होगे। अम्मी ठीक है, नहीं होगा, अंदर तो आने दे मुझे। खुशामदीद। ये कहां से आ गई? मेरे यहाँ मौजूद होने पे वो खुश हुआ या नहीं? कैसे खुश नहीं होगा? तुम्हारा सुनकर तो उसकी आंखें चमक उठी। इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। आयशा आंटी, मुझे ये बताएं, करीम मुझे ग्रिप से लेके जाएगा या नहीं? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी। वो आ रहा है कपड़े बदल कर। आयशा आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। आप ना होती तो मेरा क्या होता। कैसे हो करीम? ठीक। आयशा आंटी ने खाने पे बुलाया था, लेकिन मुझे वो कहने लगी असल सरप्राइज मेज पे है। अल्लाह करे तुम्हें पसंद आए। बाबा कहाँ है? गार्डन में। अरे, तुम्हारे बाबा टेबल पे अंदर पहुंच गए हैं। चलो जाओ, ये प्लेट अंदर रख के आओ। बाबा? हाँ, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और दिन कैसा रहा तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, अच्छा रहा। बैठ जाए। जरा मेरी तरफ तो देखो। मैं ठीक हूं बाबा, कोई बात नहीं। कल आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे जो करना था आज मैंने वही किया। तुमने जो किया वो सही था? पता नहीं, यानी
करना वही था मुझे। ये नहीं पता कि सही था कि नहीं। वाह, तुम द ग्रेट मर्द चालान हो। सिर्फ 2 हार्ट्स भेजोगे लड़की को? देखने दो जरा। ये क्या हो रहा है? तुम मैगजीन के कवर पर आने वाले हो क्या? आप तो बाहर गई हुई थी दादी। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। अगर नकली खांसी खांस ली हो तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो, ये तस्वीर उस दिन ली गई थी जिस दिन तुम्हारे बाबा कंपनी के डायरेक्टर बने थे। आधी आधी रात काम करता था मेरा बच्चा। और देखो, तुम इस वक्त घर पे हो। नहीं दादी, मैं एक अच्छे बॉस की तरह हूं। सब काम बांटती एम्प्लॉइज में, ताकि वो भी समझ सकें कि जिम्मेदारी क्या होती है। जानबूझ के किया मैंने ऐसा। मैथ बेटा, तुम अभी उसी उम्र में हो जिस उम्र में तुम्हारे बाबा डायरेक्टर बने थे, समझे? अच्छी बात है ना? दादी, मैंने अच्छी बात की है या बुरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हारे पास एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी, मैं मानती हूँ, लेकिन वो काफी नहीं। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, वरना तुम डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। देखो, तुम्हारे बाबा एक परफेक्ट इंसान थे, मेहनती के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करने को नहीं मैं कर सकता हूँ। मैथ, देखिएगा, मैं बन के रहूंगा। मेरी भी ऐसी फोटो होगी, मुझ पे आपको फख्र होगा, वादा करता हूँ। तो ये लो। आधा फेंक दिया होता इसमें से। ये है ओलिविया की एनुअल रिपोर्ट। तुम इन सबको पढ़ोगे। हमारे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तुम एक बजट प्लान बनाओगे और फिर उसे बोर्ड के सामने प्रेजेंट करोगे, ठीक है? ठीक है दादी, देख लूंगा मैं ये सब। मतलब ये कि मैं कर लूंगा। ओलिविया का मालिक होने के बाद मैं खुद कर लूंगा। क्या बकवास किए जा रहे हो? लाओ जरा अपना मोबाइल दिखाओ मुझे, मैं इसमें बोर्ड मीटिंग की डेट सेट कर दूं। वाह, मेरी दादी कितनी मॉडर्न है, क्या बात है आपकी। सारे असिस्टेंट तो गए काम से। हाँ, ये भी आपने सीख लिया। अब क्या होगा हमारे एम्प्लॉइज का? बदमाश कहीं का। एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। वो ये मैं समझ गई, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढनी होगी जो तुम्हें सुधार सके। हाँ, अगर आप उस कोरन साहब की बेटी की बात कर रही हैं तो उसने मेरा ईगो बहुत हर्ट किया। शहर में क्या और कोई खानदान नहीं बचा जो तुम उसको लिए बैठे हो? उनके साथ पहले ही अपने बहुत मसाइल हैं। वाह, क्या चीज है यार। सुरैया, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। हद होती है, खोलो मरना मैं तोड़ दूंगा इसे। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। मामा ठीक है? दरवाजा नहीं खोल रही क्या? जिद पर अड़ी है, ना दरवाजा खोल रही है ना जवाब दे रही है। हटो तुम। अम्मी जान, अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं हूं। मामा, अगर अपने बेटे को जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब है मामला सीरियस है। आप किस किस्म के आदमी हैं? कैसे बाप हैं आप? तुम होश में तो हो? जिंदगी भर आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। आपने कहा इस खानदान में पहले ही फैसले हो चुके होते हैं। आपने हमें ऐसी चीजें करने में मजबूर किया जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। क्या आपको एहसास है? कभी आपने खुद फॉलो किया? हाँ, आपका जो दिल करे वो कर सकते हैं आप।
मतीन साहब नाजायज ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस औरत के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात है उससे बच्चा भी चाहते हैं वो। क्यों नहीं, कौन रोक सकता है उन्हें? चिल्लाओ मत। बाबा को इल्जाम मत दो फौरन। बाबा के पास कुछ होगी वजाहत, हाँ है ना बाबा? तो क्या बकवास कर रही हो? उन्होंने किसी और औरत से बच्चा पैदा कर लिया और उस औरत ने सबको जाके बता दिया। तुम किसकी वजाहत की बात कर रही हो? इसका मतलब मैंने सही सुना था। क्या ये सच है बाबा? हाँ, चलें बताइए अपनी बेटी को। बताइए ना अब, बताइए ना, आपने हमें कैसे मायूस किया है, बताइए ना। बस बात हुआ। तुम पूछोगे मुझसे तुम होते कौन हो? तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हो, ये बात मत भूलो। वहां और यहां में कोई फर्क नहीं है। वहां भी मेरा ही हुक्म चलता है और जहां भी मेरा ही हुक्म चलेगा। हद में रहो। और तुम मैडम, तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है? क्या आसमान से उतर कर आते हैं तुम्हारे बैंक में पैसे? इसलिए अपनी हद में रहो और अपने बड़ों के मामले में हर किस्मत बोला करो। इस घर में कोई भी मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है, अच्छी तरह समझ लो तुम लोग। बाबा पुलिस को बुला ले। यहाँ इतना हंगामा हो गया और वो दरवाजा नहीं खोल रही। कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा लिया हो। बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। अम्मी मैं आ जाऊं? तुम नहीं। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं तुम भी नहीं, जानसू को भेजो मेरे पास। मुझे बुलाया है? दरवाजा बंद करो। अम्मी जान, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम था इस औरत का, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंच जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूं। तुम? जी हाँ अम्मी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप परेशान ना हो बस। जो मैं कहूंगी? जी हाँ। ठीक है, तो वक्त पीछे पलट दो। मैं समझी नहीं। वो सब कुछ, वो औरत, वो नाजायज बच्चा, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्या मतलब मेरी वजह से? तुम्हारा बाप दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है। तुम सबको लगता है कि हम हमेशा से ऐसे थे, तुम्हारे आने से पहले तक। अम्मी, ये हकीकत है, छुपाने वाली बात नहीं है। जिस दिन तुम पैदा हुई, तुम्हारा बाप ये घर छोड़ के चला गया, और जब कुछ दिन बाद लौट के आया तो हम दोनों जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुमने सालों मुझसे क्या कहा? अम्मी, सब कुछ पैसा ही है क्या? सब कुछ दौलत शोहरत ही है क्या? अम्मी अम्मी अम्मी, तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे ये कब दिया था? उस हफ्ते घर लौटने के बाद, रिश्वत के तौर पर। इसकी कहानी जानना चाहोगी? जब इशल से अफेयर का पता चला, ये उस वक्त दिया। उसके बाद मुझसे माफी तक नहीं मांगी तुम्हारे पापा ने, उल्टा ये दिया मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये भी, 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 ये सब दिया उसने मुझे रिश्वत पर। देखो इसे, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और इस शादी को
बरकरार रख सकूं। जब भी तुम्हारा बाप ईशल के साथ पार्टी में जाया करता था या अचानक गायब हो जाता तो ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास आ जाया करते थे। जानते हो क्यों? ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और सर झुका दूं। मुझे माफ कर दे, ये मेरी वजह से हुआ। और तुमने क्या किया? मुझे वो सब पहने देख के बेइज्जत किया, हमेशा बुरा कहा और ताने दिए मुझे। लेकिन अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने यहाँ मुझे इल्जाम देने के लिए बुलाया है। इधर देखो, देखो मुझे, ताकि तुम्हें पता चले कि सूर्या कोरन की किस तरह से जगहसाई हो रही है। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है लोगों ने मेरी, और तुम देखो कि तुम कितनी मनहूस हो। छोड़ो मुझे, जाने दे। जानसू, जानसू, जानसू रुको। छोड़ दे मुझे। तुम्हें क्या कहा अम्मी ने? क्या लगता है क्या कहा होगा? हाँ, बचपन से हर चीज की, हर गलती की वजह सिर्फ मैं ही बनी हूँ। और आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा होगा मुझे? हाँ बताए मुझे। वो गुस्से में है इस वक्त, ऐसा नहीं कहा होगा। आप किसे बहला रहे भाई? जैसे उन्होंने पहली दफा कहा है ये। बचपन से ही हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ क्या? और क्या इसीलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा क्या? क्या इसीलिए मुझे इस घर से दूर नहीं रखा गया था? ठीक है, ठीक है, तुम ठीक है। ये बात लंबी हो गई है, तुम फिक्र ना करो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अम्मी से। चलो ना, खामोश हो। रोने देना भाई मुझे। अब ख्याल आ रहा है आपको अपनी बहन का? हाँ, और उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं लांगते खा के बड़ी हो रही थी? आप कहाँ थे जब मुझे इस घर से भेजा जा रहा था? और अब चले आप अपनी बहन की मदद करें। हाँ हाँ, ये देखे देखे, अब इसकी भी जिम्मेदार मैं ही होंगी। और क्या, अगर ये टूटा ग्लास देख ले तो फिर किस में खफा होंगी? किसे इल्जाम देंगी? हाँ मुझे बताएं, क्या मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ? जानसू, मैं आज तक अपने मसलों में तुम्हें भूला हुआ था, मैं जानता हूं। अब अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, मैं वादा करता हूं। रोना बंद करो ना प्लीज। नहीं, मैं उस बात पे नहीं रो रही हूँ। मुझे आदत हो गई है, बस किसी और बात पे रो रही हूँ। अम्मी जान, अम्मी। छोड़ो उसे, जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। बाबा 1 मिनट रुकिएगा। बाबा आप यहाँ आए हुए हैं तो मुझे कंपनी के बारे में कुछ बात करनी है। तुम कंपनी के बारे में सोच रही हो, वो भी ऐसे वक्त में? जी बिल्कुल ऐसे वक्त पर। आप ये सोचते हैं कि कंपनी एक मर्द चलाता है तो इसलिए आप जान को सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन कंपनी की सिर्फ फिक्र मुझे ही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाबा, आपको लगता है ईशल वाला मसला कंपनी को मुतासिर नहीं करेगा? कौन सुलझाएगा ये मामला, आप या अम्मी या जान? मैं बताऊं, मैं सुलझाऊंगी बाबा। आप में से कोई नहीं सुलझा पाएगा। जान नीचे जानसू के साथ गप्पे मारता रहेगा और अम्मी अंदर रोती रहेंगी, लेकिन मैं कंपनी संभाल लूंगी। मैं कंपनी की पोजीशन संभाल लूंगी बाबा। काश आप ये देख सकते। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। चलो बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? जलीहा बाजी की कुकीज में से एक ही कुकीज बची है। वाह, क्या खुशबू है। ये चॉकलेट कुकी है क्या? हाँ, दिखने में तो अच्छा लग रहा है और छोटी छोटी सी चॉकलेट चिप्स भी लगी हुई है इसमें। और नहीं बची क्या? देखो, लग तो यही रहा है। मैं ये खा लेता हूँ। अरे मुझे दे, मुझे दे। मैं खाऊंगी इसे। मुझे दे। एक हाथ दो, एक चलो बताओ अब।
मैंने ओलिविया में काम करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? चल्हान ऑर्गेनिक मार्केट में? मैंने सुना था वो मैनेजर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हाई डिग्री चाहिए होती है। नहीं, मैं वहाँ की मैनेजर नहीं हूँ। असिस्टेंट मैनेजर होगी। नहीं, वो भी नहीं। तो फिर क्या करती हो? वहाँ की सेल्स गर्ल हूँ। जानसू, तुम पागल हो क्या? तुम क्यों करती हो वहाँ पे सेल्स का काम? कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वहाँ कोई ये नहीं जानता कि मैं कौरन खानदान की बेटी हूँ। हाँ, लेकिन अरे सुन तो ले मेरी बात। भाई, मैं वाकई बहुत खुश हूँ वहाँ। यानी वो हमारे माहौल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही प्यारा माहौल है। वहाँ मेरे बहुत से नए दोस्त बने हैं। वो सब बहुत ही प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे। एक लड़की भी है, रिचा। वो तो सबसे क्यूट है। सब लोग बहुत खुश मिजाज और पॉजिटिव हैं। आप नाराज नहीं हुए? नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने अपनी असल जगह ढूंढ ली। या ये कहें कि ढूंढ ली थी। क्यों, हुआ क्या? एक बड़ी ही अजीब सी कस्टमर थी, उसने मुझे काम से निकलवा दिया तो नौकरी चली गई। हाय, तो तुम्हें लड़ना चाहिए था ना, वापस लेनी चाहिए अपनी नौकरी। कैसे? जरा उस कस्टमर का नाम तो बताना मुझे। बेटा, मैं सोच रही थी कि करीम ने जो जगह ली है, क्यों ना वो हम सब मिलकर देखने चलें। लेकिन अगर तुम शिरीन के साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, इसी बहाने वो भी देख लेगी। चले जाएंगे अम्मी, भागी थोड़ी जा रही है। चलो ठीक है। रुके रुके आयशा आंटी, आप रुके, मैं देख कर आती हूँ। शुक्रिया बेटी। हाय, कितनी सुघड़ बच्ची है ये। सुबह से मेरी इस बच्ची ने इतनी मदद की है, बस बता नहीं सकती। माशाअल्लाह। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। करीम घर पर है? आप चल्हान साहब हैं, यानी मर्द साहब। मर्द चलान है ना आप? आइए आइए, मैं शिरीन हूँ। मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं करीम की दोस्त हूँ, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड है? जी हाँ। हाँ, आइए आइए, वो गार्डन में है। जरूर, खुशी भी मिल गई। मुझे भी। हेलो मुस्कान फैमिली। खुश आमदीद बेटा। यहाँ कैसे आना हुआ? अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं फिर नहीं आऊंगा यलमाज। ठीक है, बैठो। इधर बैठो बेटा। हाँ, सब खैरियत तो है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए मीठा लेके आती हूँ। ठीक है। गलत बात है भाई, तुमने मुझे शिरीन से नहीं मिलवाया। यार, कभी मौका नहीं मिला। तुम क्यों आए हो? यूं ही बस तुमसे मिलने आ गया। ओफ, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये क्या है? देखें ऐसे, मैंने सोचा थोड़ी गपशप कर लेंगे, काम की बात भी हो जाएगी, इसमें बुरा क्या है? आप यहाँ मेहमान आई हुई हैं? अरे नहीं, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। अंकल, अभी तो मैं कैरम भी खेलना है ना यलमाज अंकल? करीम, तुम अपने मेहमानों का ख्याल रखो, हमारी फिक्र ना करो। चलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई क्या बात है, उस लड़की को छोड़ के आने से तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? पसंद आई तुम्हें शिरीन? हाँ, अपने नाम की तरह ही प्यारी है। उफ, मजाक न करो यार। इस बार तुम सीरियस हो? अच्छी लड़की है, क्यों नहीं सीरियस होऊंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शिरीन के बारे में? हाँ, ये सब कब हुआ? कब हुई तुम्हें मोहब्बत उससे? मुझे मोहब्बत नहीं है, पर मेरा मतलब एक ना एक दिन मुझे भी तो अपना घर बसाना ही होगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अजीब सी शक्ल बना के क्यों अपने रिलेशन के बारे में बता रहे हो? अगर तुम्हारे नीचे सबटाइटल लिखे होते तो लिखा होता कि ये 1 महीने की मेहमान है। इस बात का शिरीन से क्या ताल्लुक? काम की वजह से आज जानसू वाला वाकया हुआ ना। हाँ बड़ी अजीब बात है, आधी रात में भी तुम्हारे दिमाग में जानसू चल रही है। काम की वजह से यार। मैं बता रहा हूँ, हाथ मत उठाओ वरना भाभी को बता दूंगा। धमकी दे रहे हो? जाओ, जिसे चाहे बता दो, मेरा जानसू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो।
भाभी, पागल हो क्या? भाभी, अरे यार चुप करो, भाभी। चुप भी हो जाओ। जानसू, आई एम सॉरी। किस लिए? मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन जाने दिया। मैं पछता रहा हूं जानसू, मेरा हाल देखो। क्या वाकई में? मैं तड़प रहा हूं, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मत जाने देना। अरे यार बहुत हुआ, दफा हो जाओ मेरे दिमाग से। ओह, मतलब मैं सही टाइम पे आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? या अल्लाह, टैक्सी बुलाऊं, डॉक्टर के पास ले चलूं तुम्हें? मेरे लिए प्लेट तैयार की है, मतलब मामला संजीदा है। इरजान, चुपचाप नाश्ता कर लो, वैसे भी बहुत काम है। जानसू के जाने का मुझे भी अफसोस है। आखिर इतने दिनों बाद एक खूबसूरत लड़की आई थी। अभी तो मुझे उसके साथ फिल्म देखने भी जाना था। मैं उस पर लाइन मारता और वो मुझे डांटती, लेकिन उसे मुझसे प्यार हो जाता। आए, मुझे नहीं खाना। वाकई? क्या हो जाता अगर माफी मांग लेती वो? क्या नाक कट जाती उसकी? हाँ। जाते वक्त मुझे उसने बाय तक नहीं किया। तुम नहीं खा रही तो ये ले लूं मैं? खाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रिजा, शक्ल भी नहीं देखोगी मेरी? तुमसे कह रहे हो? ठीक है। गया क्या? गए। ठीक है मैडम, आप वेट करें, मैं अभी आई। मैथ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल जिस कस्टमर ने शिकायत की थी वो आई हैं। वो खातून आपसे मिलना चाहती हैं। अब क्या चाहिए उन्हें? पता नहीं, अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, शुक्रिया। शायमा मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिस लड़की के साथ आपका झगड़ा हुआ था, हमने उसे काम से निकाल दिया।
आपको यकीनन पता चल गया होगा। जी हाँ, पता लग गया था मुझे। अच्छा, अगर हम आपके लिए कुछ और भी कर सकते हैं तो आप हमें बता सकती हैं। इसीलिए तो आई हूँ। जैसे कि? उस लड़की को दोबारा हायर कर लें मिस्टर मैट। क्या मतलब? देखे, मैं एक बहुत हसास इंसान हूँ। मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई, मैं इस बारे में ही सोचती रही। अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ, मुझे अफसोस है। प्लीज उसे वापस रख लें। शायमा मैडम, माफ कीजिएगा लेकिन मेरा ये पूछना जरूरी है कि आखिर आपके बदलाव के पीछे वजह क्या है? मेरा पछतावा मिस्टर मैट, मेरी वजह से उस बेचारी लड़की की जॉब चली गई। प्लीज उस लड़की को वापस रख लें। उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है। खैर, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है फिर। बहुत शुक्रिया आपका। कल जो एम्प्लॉय निकाली गई थी, क्या आप उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं? आपका जूस। शुक्रिया। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, नो थैंक्स। हेलो, जानसू, मैं बात कर रहा हूँ। मर्द साहब, कैसे हैं? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है। कल कब डांटा था ना, इसलिए सोचा होगा अभी फोन करके डांट देता हूँ। जानता हूँ तकलीफ होती है नौकरी जाने से। मतलब? मेरा मतलब, यकीनन तुम दुखी होगी। जैसे आपको बड़ी परवाह है। जानसू, क्या तुम अभी आ सकती हो यहाँ? ओलिविया, अभी? हाँ, बहुत जरूरी बात है, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए फिर आ जाती हूँ, अगर इतना ज्यादा जरूरी काम है तो। ठीक है, सी यू। ओहो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, माशाल्लाह। हेलो, आपके पास हॉलैंड वाली चीज़ है? ठीक है, मुझे उनमें से हर तरह की चाहिए। और आपके यहाँ ऑलिव्स भी हैं? सबसे अच्छा और सबसे महंगा वाला। जी, वही वाला सब मेरे लिए भेज दें। मेरी गुड़िया, अब तो कुछ भी राज बाकी नहीं रहा। अगर हम आज जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे? खुश आमदीद। मेरा ख्याल है कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। देखो जानसू, कल जो कुछ हुआ मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कल रात से सोई नहीं, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। ये मजाक है क्या? ये मजाक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। रात भर मुझे बहुत पछतावा हुआ है। मेरी माफ़ी कबूल करो। ठीक है। हाँ, बहुत खूब। अब ये मामला यही ख़त्म होता है। मैट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चले, अब मैं चलती हूँ। तुम कर क्या रही हो? हाँ? पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया डार्लिंग। तुम्हें पता भी है तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? सुरैया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ना ही मुझे अंदर आने दे रही है और ना ही खुद बाहर आ रही। वो बच्चों को भी बता दिया होगा उसने। वो भी अपनी अम्मी का ही साथ दे रहे हैं। मेरे खिलाफ जा रहे हैं वो, यानी अपने ही बाप के खिलाफ। कंपनी में भी कुछ सही नहीं चल रहा। सब कुछ इंटरनेट पर आ गया है। मेरे सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाय मेरी जान, परेशान ना हो। सुरैया का हाल इतना खराब है। मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया और तुम सुरैया का पूछ रही हो? उससे दूर रहने को कहा था।
किसी भी हाल में उससे मिलने से मना किया था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो डार्लिंग। तो तुम बच्चे को लेकर उस वक्त वहां क्यों गई थी? काम क्या था तुम्हारा वहां? बस बहुत हो गया। हम कितने सालों से साथ हैं? तुम बताओ, कितने साल हो गए हैं? इससे उस बात का क्या ताल्लुक है? तुमने इंतजार करने को कहा, मैंने किया। जब हमारा बच्चा हुआ तब भी तुमने कहा अभी नहीं, मैंने फिर इंतजार किया। लेकिन हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है मतीन। मैं भी तो करती हूँ तुम्हारा इंतजार। देखो ये तुम्हारा सोफा है, तुम हमेशा उस पर आके बैठते हो, इसलिए मैं आलिया को भी उस पर नहीं लिटाती। इससे मुझे दुख नहीं खुशी होती है, चाहे किसी को ना पता चले। लेकिन इस घर के सरबराह तुम ही हो मतीन। सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं? अरे मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? तुम मेरी तरह आलिया को मत परेशानियां झेलने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे जाने या ना जाने, लेकिन ये बच्ची मतीन कुरहान की बेटी की तरह बड़ी होनी चाहिए। क्या मैं ज्यादा मांग रही हूँ? नहीं। तो इधर आओ। आओ ना। पक्का तुमने? देखो या तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। बताओ तुमने उस बेचारी के साथ क्या किया? हाँ, मैं क्या करूंगी उसके साथ? मुझे तो ये लगा था कि आपने कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम चाहती थी कि मैं कुछ करूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि आप मेरे लिए कुछ करें मिस्टर मर्द? मसलन मैं तुम्हें कॉल करके कहता कि जानसू मैंने गलत किया, और तुम्हें वापस बुला लेता, तुम्हें किसी अच्छे से कैफे में ले जाता, अच्छी अच्छी बातें करता, तुमसे माफी मांगता। अच्छा होता ना? आप तो मेरे बॉस हैं, मैं क्यों आपसे? सबसे पहले तुम ये मेरे साथ आप जनाब करना छोड़ दो, मुझे सिर्फ तुम कहा करो। कोशिश करूंगी। जानसू, आई एम सॉरी। कल मैं तुम्हें वाकई कॉल करना चाहता था। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हो तुम? वापस आने को कहता। क्या तुम वापस आती जानसू? यानी क्या तुम वापस आ जाती यहां? तुम्हारे वापस आने से हम सबको बहुत खुशी होगी। क्या तुम एक बार फिर मेरा हाथ थामोगी? नहीं भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था बस। जी हाँ, मैं वापस आ जाऊंगी। देखो जानसू, हम बगैर लड़े भी बात कर सकते हैं। कभी कभी एक्सेप्टेशंस हो जाती है। सही कहा। देखो मैं मानता हूं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मसलन? तो चलो इस मुश्किल को हम आसान कर देते हैं मिलकर। मैंने हथियार डाल दिए हैं, आपसे नहीं लड़ूंगा तुमसे। अच्छा आप? यानी तुम? अच्छा, चाहे मैं कुछ भी करूं? बिल्कुल। अब से हमारी कोई लड़ाई नहीं,
वादा? अच्छा, मैं काम पे जाती हूँ। जानसू, हाँ कहिए। वेलकम बैक। ये मैं क्या कर रही हूँ? होश में हो जानसू। रिचा, हाय बेड़ा गर्क हो तुम्हारा जानसू। सरप्राइज। मैं डर गई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं वापस आ गई। मजाक कर रही हो? हाँ, उस औरत ने मुझसे माफी मांगी और मर्द साहब ने मुझे वापस रख लिया। अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत दुआ की थी तुम्हारे लिए। अल्लाह का शुक्र है। जानसू। हाय, अल्लाह का शुक्र है मेरी जान। काश मैंने कुछ और भी मांग लिया होता। एक मिनट रुको जरा, अल्लाह से मैं कुछ और भी मांग लूं। या अल्लाह। यार रजा। आमीन। मांग लिया। चलती हूँ। कहाँ? जाके मैट साहब से कहूंगी आप इस वीकेंड पे फ्री हैं क्या, मेरे साथ डिनर पे चलेंगे? यार तू मजाक कर रही हो। नहीं, मैं सीरियस हूँ। आज मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है और पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। मैं जा रही हूँ। रुको। ये तुम क्या कर रहे हो? एक सेकेंड। थोड़ा सा मुस्कुराओ। हाँ बस, बहुत खूब। थोड़ा सा उस तरफ देखो। हाँ बस बिल्कुल ऐसे। हाँ हिलना मत, ऐसे ही। रुको, बस बनने वाली है। वाह भाई, यार तुम इतनी प्यारी पेंटिंग कैसे बना लेते हो? हाँ मेरी जान, क्या मैं भी कुछ ऐड कर सकती हूँ इसमें? हाँ क्यों नहीं। ऐसे हो? सीधा। हाँ बिल्कुल सीधे। ऐसे देखो। ठीक है। थोड़ा ऐसे करके बाजुओं को फैलाओ। हाँ हाँ ऐसे। वाह भाई। हाँ, ठीक है, ये लो। चलती हूँ मैं। जानता हूँ थोड़ा हैंडसम हूँ और उतना ही एक्टिव भी हूँ। माफ कर दो और ये बताओ कि हम कब मिल रहे हैं? ओ
खुश आमदीद जान साहब। खुश आमदीद। अम्मी निकली कमरे से? 2 बार मैं खाना लेके गई थी लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया। हर सुबह उठ के वो अपने काम मुझे बताती थी, लेकिन आज सुबह से उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। बुरा हाल है उनका। कौन है बुरे हाल में? अम्मी। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी बाहर निकाले। जी मैडम। क्या मैं बुरे हाल में नजर आ रही हूँ? आप हसीन लग रही हैं अम्मी। थैंक यू। मैं आपसे वफ़ के बारे में बात करने आया था। आज सोच रहा था कि जाकर आपका सारा काम करवा दूं। क्या ख्याल है? मैं जा तो रही हूँ ऑफिस। क्या आप उन लोगों के मुंह लगना चाहती हैं? मैं संभाल लूंगा। अम्मी, आपने मेरे लिए ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। इस बार अपने लिए मुझे कुछ करने दें। बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं घर छोड़ के जा सकती हूँ? ये घर मेरा है। चाहे तुम्हारे बाबा मेरे साथ कितना भी बुरा सलूक करें, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती। और वो ट्रस्ट भी मेरे घर की तरह है। मैंने उसकी बुनियाद रखी है। उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। कोई चीज़, कोई इंसान मुझे वहाँ से नहीं हटा सकता। और हाँ, मत भूलना, हर रात के बाद सवेरा आता है। मौका सबको मिलता है। मैट साहब, आप फ्री हैं? आ जाओ रिचा, मैं फूलों को विटामिन्स दे रहा हूँ क्योंकि इस मौसम में फूल बहुत हसास हो जाते हैं। मैट साहब। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? मैं तो शोर में ऑर्डर करने वाली थी। मेरा मतलब आपके लिए और अपने लिए। ऑर्डर कर दें? अभी से? मेरा मतलब नहीं, बाद में। मैं सोच रही थी कि आपने काम शुरू किया है, हमने सेलिब्रेट नहीं किया। इंस्पेक्शन अच्छा गया है, तब भी हमने सेलिब्रेट नहीं किया। जानसू के वापस आने का भी सेलिब्रेट नहीं किया। सही कह रही हो। तो करते हैं सेलिब्रेट। जरूर। डिनर पे चलते हैं। चलते हैं। ड्रिंक्स भी पियेंगे? पी लेंगे। वैसे कब? आज छुट्टी के बाद का क्या ख्याल है? जी जरूर, और क्या ख्याल होगा? कहाँ, किस टाइम? और 8 बजे तक ठीक रहेगा ना? 8 बजे ठीक है। नीचे जाके सबसे कह दो कि 8 बजे तैयार रहे। सबसे? हाँ, सबसे। अच्छा सा डिनर करेंगे साथ में। तुम्हारा यही मतलब था ना? यही मतलब था, क्योंकि मैं पागल हूं ना। तुम बहुत अक्लमंद हो। अच्छा आइडिया है तुम्हारा। हूं ना अक्लमंद? हाँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। तो तुम जाओ और सब लोगों को बता दो। मैं किचन में इन्फॉर्म कर देता हूँ। आज रात 8 बजे सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है? जी ठीक है। इरजान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। क्या कर रहे हो? मैं पुराने दही को खत्म कर रहा हूँ। फूड पॉइजनिंग ना हो जाए तुम्हें कहीं। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसके बाद ताज़ा दही खा लूंगा। खैरी बकवास छोड़ो तुम। आज रात अच्छी इंस्पेक्शन होने की खुशी में हम सब एक साथ डिनर करेंगे। आज छुट्टी के बाद पार्टी है। जानता हूँ, पागल बना रही हो मुझे। नहीं, मैट साहब किचन में इन्फॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि सबको जाके बता दो। मेरी मदद करो, एक जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। सबको कहो जरूर आना है, शाम में मजे करेंगे। फिक्र नहीं करो, ये काम मुझ पे छोड़ दो, मजा आएगा। जल्दी जाओ, शाबाश। बात सुनो दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। काम भी करते रहो और साथ साथ मेरी बात भी सुनते रहो। आज शाम को पार्टी है। कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, सच कहूँ तो बहुत मजा आने वाला है। हम सबके लिए एक से एक खाना बनेगा, वो भी फ्री, कसम से। आज हम सब कोफ्ते और मजे की मछली खाएंगे। हाँ, क्या ख्याल है? गोश्त भी होगा। इसके अलावा जो जो चाहोगे वो मिलेगा। मजा आने वाला है। और पता है, मीठे में 13 डिशेज होंगी और क्या क्या होगा खुद ही अंदाजा लगा लो तुम लोग। आओगे ना शाम में? जरूर। तुम भी आओगे ना शाम में? बहुत खूब। आ रहे हो ना तुम दोनों भी? बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, फिल्म स्टार्स, एक्टर्स और भी बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ।
और तो और मीडिया भी होगी यहाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अखबार में हम लोगों की तस्वीर भी आएगी। सच में? वाकई? तो फिर आ रही हो ना शाम में? हाँ। तुम दोनों भी आ रही हो ना? जबरदस्त। सच कह रहा हूँ, बहुत जबरदस्त पार्टी होगी, बहुत मजा आने वाला है। मैं नहीं रुकूंगा, बोरिंग पार्टी होगी। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है? 12 बजे तक तो रुक सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डांसर्स बुलाई गई हैं वो ज्यादा लेट नहीं होंगी। 12 बजे टाइम है उनका। और तो और मैंने उनके साथ डांस करने की इजाजत भी ले ली है। क्या बहुत मजा आने वाला है। ये अरे ये क्या बात हुई? हद ही हो गई है यार। सॉरी यार। इंसान को कम से कम देख के चलना चाहिए। अरे हाँ, आप तो बॉस हैं, जो चाहे कर सकते हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? सही कहा। आपका बस ना चले तो आप हम पर गाड़ी ही चला दें। वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। तुमसे तो किसी बात की उम्मीद नहीं है, उल्लू। बहुत हुआ। अच्छा अच्छा, I'm so sorry, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम और कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हो मुझे। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है। क्या ठीक है भाई? अगर तुम खेलना ही चाहती हो तो खेल लेते हैं। हाँ, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था यार। देखती जाओ। अरे मर्द साहब, हाय मैं थक गई। अरे अभी तो स्टोर रूम में भी जाना है। छोड़ो स्टोर रूम को, पार्टी में 1-2 घंटे बचे हैं। तब तक क्या हम तैयार हो पाएंगे? क्या मतलब, कैसी तैयारी? सिर्फ हम ही तो होंगे, ऐसे नहीं चल सकते क्या? थोड़ी सी लिपस्टिक और थोड़ा सा ब्लश लगेगा, और क्या? लिपस्टिक। इतना मेकअप काफी है? अरे तुम भी नरेजा, क्या करती हो यार? आखिर तुमने इस लॉकर में क्या क्या छुपा कर रखा हुआ है? बहुत कुछ। किसी दिन सारा सामान दिखा दूंगी। देखो तो। रिजा, क्या ये बताओ कि तुम वाकई में मर्द साहब से मोहब्बत करती हो? सोचने दो। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है, लेकिन हाथों से पसीना भी छूटता है। और पेट के अंदर ऐसा लगता है जैसे तितलियां उड़ रही हों। जानसू जी, वेलकम बैक। खुद पे बस नहीं चलता ना मेरा। मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। सोचने दो। मुझे मोहब्बत हो गई है। मेरी जान, इंशाल्लाह तुम्हें हमेशा हर खुशी नसीब होगी रिजा। तुम्हें भी इंशाल्लाह। बहुत देख ली मुसीबतें, अब नहीं। अरे ये क्या हुआ? उफ, मैं भाग के दूसरी लेकर आती हूँ। ओ जानसू मैडम, वैसे तो भाई की याद नहीं आती, आज कैसे कॉल कर ली? हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर रख देती हूँ। अरे अरे मजाक कर रहा था। अपनी बहन को ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आपने किया ना ये, आपने रखवाया वापस मुझे। तुम खुश हो? बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फैमिली में पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये आखिरी बार है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है ना? जी ठीक है। एक बात सुनो जानसू, पक्का तुम्हारी यूनिफॉर्म भी होगी। जरा एक फोटो तो भेजो। अरे चुप हो जाए भाई, रखती हूँ फोन, बाद में बात करूंगी।
कैसे चल रहा है सब? ठीक चल रहा है सर। वो बलून लगाओ ना। जी। कुर्सियां आ रही हैं? जी जी सर, आ रही हैं। ठीक है। मुझे तो थैंक यू सो मच। पार्टनर, खैरियत तो है? आज बड़े खुश लग रहे हो। एक और दिन खत्म हो गया आखिरकार। मैं तो दिन गिन रहा हूं। क्या वाकई? क्या इतना बुरा है मत चलान होना? नहीं यार। देखो तो कितना खुश है। किसने किया आपको इतना खुश? कहीं जानसू की वापसी आने की खुशी में तो नहीं है? उससे क्या लेने देना मुझे। गुस्सा हूं तो मसला, खुश हूं तो मसला है तुम्हें। ठीक है, हमेशा खुश रहा करो। देखो मेरा सरप्राइज भी आ गया। क्या? कैरियोकी। जब बात एंजॉय करने की हो तो तुम पीछे हट जाया करो, अपने भाई पर छोड़ दिया करो। ओह, हम तो गए। खैर मैदान तुम्हारा है। मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। चलो भाई, जल्दी करो। आ जाओ, जल्दी लगाओ। इसे उधर ले चलो भाई। गुड। मैडम, मैं एहतियातन यहीं रहूंगा। कुछ नहीं होगा युजल, मुझे डरने की जरूरत नहीं। डरना उन्हें चाहिए मुझसे। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी आंटी। आंटी नहीं, बाजी। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपके स्टोर में अखरोट हैं? जी है। कितने दे दूँ आपको? नहीं, ये नहीं। एवोकेडो है, एवोकेडो। जी वो भी है। कितने दे दूँ आपको? नहीं, ये भी नहीं चाहिए। केले चाहिए मुझे। नहीं, ये रहने दो। वो है तुम्हारे पास? अनानास। पहले आप डिसाइड कर लें। हमारे पास सब कुछ है सर। क्या कहा तुमने? मुझे ताना मार रही हो? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे नहीं प्लीज सर, मुझे अभी अपनी जॉब वापस मिली है। क्या कर रहे हैं आप? तो माफी मांगो मुझसे। देखे, मैं वाकई मैं आपकी दिल से मांगो। तहे दिल से आपसे। आंटी जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्या आंटी लगा के रखा है? हाँ, आंटी नहीं हूँ, बाजी हूँ मैं। बाजी कहो मुझे। और आज तुम लोगों को मैं ही मिलती हूँ क्या? शक्ल देखिए तुमने अपनी। बात करने की तमीज है या आए बड़े एवोकाडो खरीदने के लिए? आपने किया ना ये? हाँ, ऐसा होता है मजाक। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, गुड लक मिस जानसू। गुड लक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुरैया, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। अच्छा। देखो सुरैया, हमारी आपस में चाहे नहीं बनती हो, लेकिन हम दोनों का मसला ही अलग है। और जो उस दिन यहाँ हुआ वो अलग। देखो, ट्रस्ट की सारी औरतें तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपके घर में चोर घुस आए तो आप क्या करेंगे बेतिया बेगम? आप अपना घर चोर के लिए खुला छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगी ना? वैसे आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आगे मैंने अभी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं किसी चोर की वजह से अपना घर हरगिज़ नहीं छोड़ने वाली। हाँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अपने स्टाफ में आस्तीन के सांप भी पाले हुए हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। खैर, मैं उस इंसान को खुद ही देख लूंगी। देखो सुरैया, हम उस चोर की बात करते हैं।
तुमसे मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। मैं उस औरत को अपने मुनासिब अल्फाजों में यहाँ आने से मना कर दूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं समझी नहीं। हाँ, मतलब आप उसे कॉल करेंगी, लेकिन उसे निकालने के लिए नहीं, बल्कि आज शाम के इवेंट में इनवाइट करने के लिए। ये रहा उसका नंबर। एक अम्मी के लिए, एक बाबा के लिए और एक आलिया के लिए। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं बैदिया चिल्हान बात कर रही हूँ। हाय बिदिया बेगम, कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे पहले से ही पता था हमारी बहुत बनेगी। जी बताएं, कैसे याद किया? मैं आपको आज शाम के फंक्शन के लिए इनवाइट करना चाह रही हूँ। आप जरूर आइएगा। हाय, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छे से तैयार होके आऊंगी। आखिरकार मैं भी अब इस हाई सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मैं इतना अच्छा तैयार होंगी, आप देखती ही रह जाएंगी। एक काम करती हूँ, मैं पार्लर चली जाती हूँ और वहाँ से अच्छा ये बताएं, क्या मैं लंबा सा गाउन पहन लूँ या कुछ और? हेलो बिदिया बेगम, हेलो। काट दिया। देखा मेरी जान, सब कैसे तुम्हारी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे वो मुझे अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम दोनों भी अब पार्टीज अटेंड करेंगे। सुरैया बैठे घर में, है ना? खुश, बहुत खुश। शुक्रिया आपका। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रही हो। इसने फिर मुझे चुना। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही खुद पसंद इंसान है? वाह, फिर आप जनाब पर आ गई। क्या हुआ, अपना बदला ले लिया मैंने, खफा मत हो। अरे ऐसा कोई करता है क्या? मेरा हार्ट फेल होने वाला था, मुझे लगा फिर से नौकरी गई मेरी। तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, डोंट वरी। चाहे मैं जो भी करूं। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए। चलोगी? चलो ना। गुड इवनिंग लेडीज। क्या मैं आपके कुछ मिनट्स ले सकती हूँ? आप लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आऊंगी। आपको लगा होगा कि मैं खुद को घर में बंद कर लूंगी। आपको लगा कि सुरैया कोरन का वक्त खत्म, लेकिन मैं आप सबको याद दिला दूं, सुरैया कोरन पहले सुरैया अरकान थी। आप ही लोगों के साथ बड़ी हुई हूं मैं भी बचपन से अच्छे स्कूल में पली बड़ी हूँ और ये ट्रस्ट भी मैंने ही शुरू किया था, सुरैया अरकान ने। लेकिन आप लोग सही हैं, कुछ वक्त पहले तक मैं भी भूली हुई थी उस लड़की को, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात, उसकी उम्मीदें। फिर एक दिन उस लड़की को एक आदमी से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और वो सुरैया कोरन बन गई। और उस सुरैया कोरन को उस आदमी ने धोखा दिया। आप सब इतने हैरान क्यों हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने अपनी शादी अपने नाम का मान रखा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझ पे तरस खाएं। लेकिन अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मैं आप सबसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, आप लोग उस औरत से ऐसे पेश आएं जैसे उसका मतीन के साथ कोई रिश्ता ही ना हो, जैसे वो अपने बलबूते पे स्ट्रेस में आई हो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं। इतना ही कहना था। मुझे यकीन है आप करेंगे।
लेडीबग तुम कहाँ रह गई थी? अभी भी काम कर रही थी, इसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ। मैट साहब आप कितने अच्छे इंसान हैं। लेडीबग तुम उधर बैठो, तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ओ बॉस भी आ गए, जबरदस्त, तालियां हो जाए। अब एक स्पीच दो। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पर आए। आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की बदौलत हमारी इंस्पेक्शन अच्छे से हो गई और ओलिविया अपने दौर में वापस आ गया। और अब इस नए दौर में हम मिलकर एक साथ एक फैमिली की तरह नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप सब में से किसी को कोई भी मसला, कोई भी बात, कोई भी परेशानी हो, आप सीधे आकर मुझसे मिले। जैसे हम सब ने मिलकर मुसीबतों का सामना किया, इसी तरह हम अपनी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फैमिलीज ऐसी ही होती है। अब आप सब मिलकर एंजॉय करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका ऑफिस ही नहीं बल्कि आपका घर भी है। आज आप लोग मुझे बॉस ना समझें, मैं आप में से ही एक हूं। अल्लाह हमें और कामयाबी अता फरमाए। एंजॉय कीजिए। आइए ना मैट सर, यहाँ बैठिए। अरे तुम बैठो, मैं सीट पर नहीं बैठूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप बैठिए। क्या जहां जाऊं वहां नहीं बैठ सकता क्या? तुम फिर आ गए? क्या करूं मैं, कोई और जगह नहीं है। मुझसे बात करने का मना किया था ना तुम्हें? किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बैलून लेकर आया हूं। हाँ। मुझसे बात मत करो तुम प्लीज। मैट साहब, आपने इतना अच्छा मेन्यू तैयार किया है। मुझे फिश बहुत पसंद है और जानसू की तो फेवरेट है। क्या वाकई? सुनकर अच्छा लगा। करीम, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या करूं, ये बोलने नहीं देती, मना करती है। बिल्कुल चुप। आपको पता है मैट साहब, आप समंदर से मेरे बाबा कजन्स को भी निकाल कर दे दे तो मैं खा लूंगी। बाबा को खाना सही नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। क्या है? हाउ क्यूट। मैट साहब, क्रैकेट्स भी बड़े मजे के हैं। जानसू, मेरी मदद करवाओगी? मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, जानसू करवा देगी, तुम फिक्र ना करो। चलो। हाउ क्यूट। समझ गई। खाओ आराम से। बहुत अच्छी स्पीच थी सुरैया, तुम बहुत मजबूत औरत हो। क्या तुम मुझे मीडिया में बदनाम करते हुए भी इतनी ही बेशर्म थी? मैं समझा सकती हूँ तुम्हें। रहने दो प्लीज, मेरी इस छोटी सी गलती को माफ कर दो सुरैया। अगर ऐसा कुछ हो जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं, तुम इशिल को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने दोगी। और हाँ, और उसे बताओगी कि ये वाज मुझे चाहिए।
ठीक है। अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आसान काम दूंगा। फ्रिज से कोफ्ते निकाल कर लाओ जरा। अभी लेकर आई, एक सेकंड। जानसू, मुझे वहां से खीरा उठा कर दो। हम अभी क्या कर रहे हैं? बहुत लजीज कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रहा हूं। सीरियसली? अरे ठीक है, माफ करें भाई, माफ करें। तो तुम कोफ्ते बना रहे हो? हाँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कम से कम 5 शेफ्स होंगे ना? हमारे घर में सिर्फ एक ही शेफ है और वो दुनिया की सबसे अच्छी शेफ है। अच्छा, तो क्या खाना बनाना उनसे सीखा है तुमने? बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। धनिया देना वहां से। जानसू, कोफ्तों को तलना तुम्हारा काम है। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये हरम भाई जितने अच्छे कोफ्ते होंगे क्या? नहीं, मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वैसे बताओ, तुम किस चीज में अच्छी हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं, मुझे पियानो बजाना आता है। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने कहां से सीखा? वो अरे ये जल जाएंगे, इन्हें पलटो जल्दी। आई। रुको, देखो, ऐसे आराम से, इतने आराम से पलटो के टूटे नहीं। हाँ, समझ गई, ठीक है। तो चलो अब इन्हें प्लेट्स में निकालते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? तो फिर ट्राई करो। मैं ट्राई करूं क्या? हाँ ना, मेज पर तुम मछली के कांटों के साथ जंग कर रही थी। मेरे लिए? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे मैं जानते हैं, बहुत खुश हूं मैं आज। क्या तुम वाकई मर्द साहब से मोहब्बत करती हो? सोचने दो। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है, लेकिन हाथों से पसीना भी छूटता है और पेट के अंदर ऐसा लगता है जैसे तितलियां उड़ रही हूं। मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। सोचने दो, मुझे मोहब्बत हो गई है। बहुत शुक्रिया मर्द साहब आपका, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी। बिला वजह सहमत की आपने।
हाय गर्ल्स, मुझे पार्टी की थीम समझ में नहीं आई थी। कैसी हैं आप लोग? मैंने फालतू में लिया था, ये बैग किसी काम नहीं आया। जरा गैस करो इस बैग की कीमत क्या होगी? हमें क्या पता। 5,000 लिया। 5। हाय मैम, मैं इशल हूँ। मैंने इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा। कौन है आप? हाँ, पहले मैं अर्गुन थी, अब मैं कुरान हो गई हूँ। मतीन कुरान की बेटी की माँ हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रूरी काम है। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। कहाँ गई थी? मैट साहब को क्या काम था? आप वो कुछ नहीं कहा, बस किचन की थोड़ी सी सफाई करनी थी। काम करवाया यानी मेरी सजा जारी है। जाने दो यार, तुम लौट आई ना, बाकी सब चलता है, जाने दो। हेलो माइक चेक 1 2 3 माइक चेक। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब आज की पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अब बारी है कैरोके की। आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और तो और अपने सिंगर बनने का ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मजा करने ही आ सकते हैं। पार्टनर, क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूं, देखो। तो ये स्टेज हुआ आपका, चलें एंजॉय करें, मजा करें। शुक्रिया। Kan ve gül, gülle diken, aşkım ve sen birbirine dönük sırt, sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken, aşkım ve sen birbirine dönük sırt, sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Affet diyorum, ediyor musun? Peki öyle olsun. बहुत खूब। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुरैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा? हाँ, उसमें पसंद करने लायक है क्या? खुद को कहीं की मलिका समझती है, जाने कैसे ही उसे ये गलतफहमी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कैसी मदद? मैंने तुम्हें ऑक्शन लिस्ट में डाल दिया है। क्या तुम सच कह रही हो? क्या मेरा नाम भी उन लोगों के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल। अब तुम भी हमारे सर्कल का एक हिस्सा हो और तुम्हारा भी पूरा हक बनता है इस ऑक्शन में हिस्सा लेने का, है ना? और मैं तुम्हें एक राज बताऊं, आज की ऑक्शन लिस्ट में एक एंटीक वास भी है। सुरैया मरी जा रही है इस वास को लेने के लिए।
मेरे होते हुए सुरैया ये वाज कैसे खरीद सकती है, देखती हूँ मैं भी। दोस्तों अगला गाना जानसू नहीं, गाएगी। रिचा नहीं, तालियां तालियां। अरे जानसू क्या प्लीज मुझे मेरे नहीं लिए आता यार, गाना? प्लीज मेरे लिए। Niyetim yoktu sana bakmaya, mecalim yoktu aşık olmaya. Hem biraz mahcup hem çapkın bariz, bakmazsan öyle vermezim taviz. Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri, bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini. Kendime bir daha şans diliyorum, mutluluk istiyor, aşk istiyorum. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? मैट साहब मेरा आइडिया कितना अच्छा था ना, देखे कितने खुश हैं सब माशाल्लाह से। बहुत अच्छी। लेकिन मुझे थोड़ी देर में जाना होगा, मेरा घर बहुत दूर है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, इतना अंधेरा होता है वहाँ, क्या बताऊँ मैं आपको मैट साहब। मैं छोड़ देता, लेकिन जरूर जरूर। मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ। हाँ टैक्सी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक्स, मैं खुद टैक्सी पकड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। Yanaş diyorum, kime diyorum? उफ, उन्हें काम है। मैंने मैट साहब से घर छोड़ने का कहा तो उन्होंने कह दिया मुझे काम है। लेकिन तुम्हारा ये लटका हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं करता ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए। खैर मेरा मूड ख़राब हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है जानसू, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मैं भी निकलूंगी थोड़ी देर में। मैं चला। आप सब यहाँ आए, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फंक्शन को हमने यतीम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जैसा कि इसे मैं खुद लीड करूँगी। ये सब उन बच्चों के लिए है, तो आइए हम ये शुरू करते हैं। हमारे पास एक एंटीक घड़ी है जो हम नीलाम करेंगे। कौन लेना चाहेगा? शुक्रिया। आपकी तरफ से 8,000 और कोई 8,001, 10,000 और कोई लगाएगा? 10,001। ठीक है, मैं इस घड़ी को बेच रही हूँ। ये घड़ी 10,000 में मिलती है मिस अमल को। आपके डोनेशन का बहुत शुक्रिया। अब वक्त है आज रात की सबसे कीमती चीज का, एक बहुत ही नायाब वाज। कौन लेना चाहेगा? 10,000। 10। शायद हम आज कार्ड यूज नहीं कर रहे, है ना लेडीज? लेकिन ऐसे ज्यादा एक्साइटिंग होगा। और कोई आगे बढ़ेगा? मैं 20,000 कहती हूँ। 30,000। 30,000। 40,000। आराम से मैडम,
50,000। इशिल मैडम, अभी आपने ही बोला था। हाँ, मैं एक्साइटेड हो गई थी। 60,000। 60,000 एक, और कोई? 70,000। 85,000। मेरी तरफ से 1 लाख। और कोई बढ़ाना चाहेगा? 1,15,000। 1,20,000। कोई बढ़ाना चाहेगा? सुरैया मैडम, क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगी? 1,40,000। मैंने ये वाज 1,40,000 में इशिल मैडम को बेच दिया। क्या हो गया मेरी जान, तुम्हें अचानक सांप क्यों सूंघ गया? बहुत खूब, क्योंकि मेरे घर से बेहतर वो तुम्हारे घर में लगेगा। क्या मतलब? क्योंकि ये वाज मेरा ही था, मैंने इस वाज को डोनेट किया था। लेकिन तुम्हें भी तो चाहिए था वो वाज, तुमने बढ़ाई कीमत। मैं देखना चाहती थी कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। मतीन तुम्हें कितने पैसे खिला रहा है ये देखना चाहती थी। सिर्फ तुमने टसल में 20,000 का वाज 1,40,000 में ले लिया। मैं तुम्हें कहती हूँ ना कि तुम मेरी सिर्फ उतरा नहीं पहन सकती हो। वैसे वाज अच्छे से इस्तेमाल करना। इसे तो नहीं ढूंढ रही? अरे हाँ, कहाँ से मिली तुम्हें ये? किसी ने इसे उस तरफ रख दिया था। लेकिन मैंने तो वहां पे चेक किया था इसे। तुम्हें कैसे पता चला कि ये जैकेट मेरी है? तुम्हारी खुशबू से। मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें पहने हुए देखा था। मैं चलती हूँ। मैं ले चलूं? आपको काम नहीं था? मैनेज कर लूंगा। शुक्रिया। मुझे पार्क जाना है। आज मौसम बहुत अच्छा है तो थोड़ी देर वॉक कर लूंगी, फिर मैं पार्क के सामने से टैक्सी कर लूंगी। तो वहां तक ले चलता हूं, चलो ना। अरे आराम से गिर के टूट भी सकता है ये। तुमने बुलवाया था ना मुझे यहाँ। मुझे सब पता है, उस बिदिया नाम की औरत ने अपनी खुशी से नहीं बुलाया था मुझे। पर तुम तो बहुत समझदार हो, बड़े घराने की हो माशाल्लाह। इशिल, इधर उधर देख के बात करो। मैंने तुम्हें एक वजह से बुलवाया था, तुम इस दुनिया की हो ही नहीं। ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से बहुत बड़ी है। तुम खुद यहाँ मिसफिट हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन समझने के लिए तुम्हें इन सब से गुजरना जरूरी था। अब तो समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ तुम सुरैया कोरन से उलझने से पहले 10 मर्तबा सोचोगी। मुझे देखना बंद करो। क्या मसला है भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम फिर आ गए। चले जाओ यहाँ से असिस्टेंट, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों है? मैं रो रही हूँ, अंधे हो क्या? क्यों रो रही हो तुम? तुमसे मतलब? रिचा, क्या तुम कॉफी पियोगी? मुझे भूख लगी है। हाँ, अभी तो डिनर करके आ रही हो।
मेरा मतलब कुछ खाना चाहोगी? हाँ, मैं कोफ्ते खाऊं या शवरमा, कुछ समझ नहीं आ रहा। या फिर वेजिटेबल सूप पीऊं। अच्छा, एक काम करते हैं, चल के सोसेज खाते हैं। सोसेज या ऑयस्टर खा लेते हैं। हाँ, मुझे याद आया, इस सड़क के एंड में चिकन बिरयानी वाला बैठा है, वहाँ चलते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, चिकन बिरयानी। हाँ चलो वही खा लेते हैं। आओ चलो, आ जाओ, चलो। अच्छी शाम थी ना? अगर तुम्हारे लिए वो कोफ्ते ना बनाए होते तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ शायद। लेकिन उसमें गलत क्या था ये बताओ। यार उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन आप। अरे फिर आप पर आ गई। अब क्या रिक्वेस्ट करूं मैं तुमसे? ठीक है, देखो तुम सिर्फ मेरे बॉस हो, यानी हम एक दूसरे से दूर रहें तो अच्छा होगा। कुछ होना नहीं है, लेकिन दरअसल लोग बातें ना बनाएं। मैं बचपन में सोचा करता था कि अगर मैं जोर से झूला झूलूंगा तो मैं किसी और ही दुनिया में चला जाऊंगा। मैं भी। तो चलो फिर बचपन की उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं और 2 मिनट के लिए झूला झूलते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। हाँ ठीक है, 2 मिनट, आ जाओ। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। यहाँ बैठ जाओ। किसी तरह बैठ नहीं पा रहे, ठीक तो हो? हम ये खा तो रहे हैं, लेकिन क्या ये साफ होता है? साफ है, बेफिक्र हो जाओ। ये कौन से चावल हैं? ये ऑर्गेनिक चावल है, सर्टिफाइड। देखो सर्टिफिकेट लगा भी है। अच्छा। तुमने कभी ठेले से बिरयानी नहीं खाई? महल में पले बड़े हो क्या? खफा हो गए? खफा ना हो, मजाक कर रही हूं। आज तुमने बहुत कोशिश की मुझसे बात करने की। इतनी जिद्दी जो हो। मैंने तुम्हारे लिए परफॉर्म किया, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया। बहुत ही अच्छी शाम थी। तुम क्यों रो रही थी? तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन औरतों के बारे में कुछ नहीं जानते करीम। मैं लड़कियों के बारे में नहीं जानता। देखो असिस्टेंट, अगर एक औरत आधी रात को अपने आई मेकअप को रिस्क में डाल के रोती है, और मस्कारे का बहना बहुत बड़ा मसला होता है, और इस वक्त चिकन बिरयानी खाने की एक ही वजह हो सकती है। और वो क्या होती है? हाँ, एक तरफा प्यार। तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम भी लड़कों को नहीं समझती। मैं? हाँ तुम। अगर कोई लड़का तुम्हें रुला रहा है तो इसकी एक ही वजह हो सकती है। और वो क्या? कि उसे किसी और से मोहब्बत है। क्या वाकई? नहीं यार। हाँ। ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। ऐसा ही है, तुम मेरी मत मानो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तुम ये क्या बात कर रही हो? मर्द की बात कर रही हो तुम?
बकवास ना करो। यार तुम्हें तो सब पता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बुरी खबर है, मर्द की शादी हो रही है। मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ, बल्कि कल ही रात में मिला उसकी होने वाली बीवी से। क्या तैयार हो तुम? हाँ। आराम से। हम कहाँ जा रहे हैं कैप्टन? बहुत दूर, जहाँ हमें कोई नहीं जानता। जो हुकुम कैप्टन। हिम्मत तब आती है जब आपका दिमाग सुनना बंद कर देता है। मैंने इससे पहले हिम्मत की कभी नहीं सुनी थी। वक्त बस यही ठहर जाए। मैं यही उतरना चाहती हूँ। कोई मेरे दिल को सुकून दे दे, कोई इस जादू को खत्म कर दे। कोई हमें छू न सके और इस जादू को खत्म न कर सके। मर्द साहब की गर्लफ्रेंड है और वो जल्दी शादी करने वाले हैं।